हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 302 जेयू का, यानी कि जो आज आप लोगों का पेपर था हिंदी, सामान्य हिंदी का। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। अगर आपको किसी भी पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो हमारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप उसे पेपर को भेज सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आप लोग अपने पेपर को ज़रूर भेजें। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 302 जेयू का है। इसमें खंड आ था जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न था, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं तो कौन है? रामप्रसाद निरंजनी है। कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। इसके बाद है, सदल मिश्र रचना है, सत्यामृत, नासकेतोपाख्यान, भारत सौभाग्य, भूतनाथ। तो सदल मिश्र के कौन है? नासकेतोपाख्यान। चंद्रकांता संतत कृत की विदा है। निमंत्रण, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो क्या है? ये एक प्रकार का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपन्यास। इसके बाद है, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास से। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट और साहित्य सहचर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य और समाज है रोजी सुंदर रेड्डी की। शेखर इब्जीनी है अगेय की। वागधारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, वागधारा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? तो ये किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद बख्शायन आगे की है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इनको इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। छायावाद की प्रमुख विशेषता है तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा, सौंदर्य और प्रेम। इसके बाद है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो पहला था 1941, दूसरा था 1991। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1991 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। इसके बाद है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो कौन सी हो जाएगा? प्रेमाम्बु प्रभा है। कौन सी है? प्रेमाम्बु प्रभा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रेमाम्बु प्रभा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे। जिसमें आपका पहला जो गद्यांश था वो किससे लिया गया था? राष्ट्र का स्वरूप से। वासुदेव अग्रवाल जिसके लेखक थे। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको, पृथ्वी माता है सच्चे अर्थों में। तो लेखक ने बताया है कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो राष्ट्र की कल्पना जन यानी मनुष्य के अभाव में असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी और जन जब दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं तब पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा मिलती है। अथवा में आपको अशोक के फूल से लिया गया था जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। आपको लेखक का नाम लिखना था और पाठ का नाम। सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? ये आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला आपको तो कैकई के अनुताप से लिया गया। किससे लिया गया? कैकई के अनुताप से लिया गया था। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे। इसके बाद जो दूसरा अथवा में दिया गया था ये लिया गया था अभिनव मनुष्य से। किससे लिया गया था? अभिनव मनुष्य से लिया गया था, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर थे। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यही आपको करना था। इसके बाद किसी एक को आप जीवन परिचय लिखना था। रोजी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद निम्नलिखित पर आपको जीवन परिचय लिखना था। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद बख्शायन आगे है। इसके बाद पंचलाइट अथवा ध्रुव बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ध्रुवात्रा कहानी पर उद्देश्य डालिए। तो ये आपने कर लिए होंगे। खंड काव्य आपके जो जिले में हो आपको वो करना था, तो ये कर लिया होगा। हम सीधे चलते हैं ग्रामर पर। इसके बाद खंड खा आता है जिसमें आपको संस्कृत के किसी गंधर्व का, तो ये आपका लिया गया था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया था। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया था, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते थे। इसके बाद ये दोनों भाषासु मुख्या माद्रा दिव्य गिर भारती तश इम मधुरम काव्य तस्मादि सुभाषितम देववाणी। तो इसका ये किससे लिया गया? सुभाषित रत्नानी से दोनों श्लोक लिए गए थे। तो पहले का अर्थ था सभी देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य है, यानी कि दिव्य है, मधुर है। और इसके बाद इसका काव्य भी निश्चित ही इसका काव्य मधुर है, उससे भी सुंदर इसके सुभाषित अच्छा सुंदर वर्ण हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका अथवा में, सहसा विदितम क्रियाम विवेकम परम पदम पदम बढ़ते विमर्श कारणम गुणुलुब्धा ही स्वयं संपदा। यानी कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, वे परम आपदाओं का कारण है। वृत्ति वर्णन कर लेती हैं विमर्श कारणम, जो सोच समझकर कार्य करते हैं। गुणों की लोभी अर्थात लक्ष्मी उसका वर्णन कर लेती हैं। तो इसका अनुवाद ये था। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों का आपका अंगूठा दिखाना मतलब कि भाग जाना, पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबत आना, धूल में मिलाना,
मिट्टी में मिलाना, पानी पानी होना मतलब कि थक जाना। इसके बाद है हिमालय का संधि विच्छेद, तो हिमधन आलिया हो जाएगा, तो आपका सा करेक्ट हो जाएगा, हिमधन आलिया। इसके बाद था कठोपनिषद, तो कटधन उपनिषद हो जाएगा, बा करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषणम, तो इसका अनुधन एषणम हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने कर लिए होंगे संधि विच्छेद। इसके बाद है आत्मनि, शब्द में विभक्ति और वचन है, तो पंचमी विभक्ति एक तो ये कौन सा हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, सॉरी पंचमी नहीं सप्तमी होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद नाम नाम शब्द में विभक्ति है, तो क्या हो जाए, षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा नाम नाम शब्द में। इसके बाद आपको लिखना था सकल और सकल, तो सकल मिस संपूर्ण हो जाएगा, सकल मिस खंड हो जाएगा। इसके बाद है अंश, तो अंश मिस भाग हो जाएगा, अंशु में किरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट हो जाएगा। इसमें से आपको लिखने थे दो शब्द, धरा पृथ्वी और धरती, मित्र दोस्त सखा जलज पंकज। इसके बाद जिसका कोई भी कहीं भी अंत ना हो, तो अनंत, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इसके बाद दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना था। परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, मैंने अनेक बार यात्रा की, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री थी, कवित्री कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, वो गलत लिखा हुआ है। इसके बाद श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण आपको लिखना था, उसका उदाहरण श्लील अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, सोरठा अथवा छंद कुंडलिया छंद का उदाहरण लिखना था। ये आपके 2-2 नंबर के थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, जिसमें आपको समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, ऋण प्राप्त हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद, इसमें आपने कर लिया होगा। तो ये आपका 302 जे का पूरा सोल्यूशन हो जाता है। अगर आपको किसी और पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर आप उसी पेपर को भेज सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बिना चैनल को सब्सक्राइब करे नहीं जाएंगे आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।